हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेके आई हूँ आज हिंदी का सब्जेक्ट। हम लोग हिंदी में आगे पढ़ते हैं। पहले कल हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन कंप्लीट किया था, फिर हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा के बाद हम लोग लिंग, वचन और कारक को देखेंगे होता क्या है। ठीक है, लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति का बोध होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। अब शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। वह शब्द जिसमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन आ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, यानी कि उसका रूप बदल जाता है, उसे बोलते हैं विकारी। अगला, वे शब्द जिनका रूप सदा एक सा रहता है उसे बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। अगला, लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का क्या होता है? बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि पिता, राजा, बच्चा, छात्र, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग में होंगे। अब स्त्रीलिंग क्या होता है? संज्ञा शब्द से जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि माता, रानी, बच्ची, छात्रा, ये सब क्या होंगे? आपकी स्त्रीलिंग होंगे। निर्जीव क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को भी उसके आकार, वजन और गण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। पुल्लिंग शब्द जैसे कि फल, बादल, रस्सा, मटका, मैदान, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग शब्द में क्या क्या आ जाएंगे आपके? ये सब लिखा हुआ है, इसको देख लेना क्या क्या है, लेकिन एक बार बता देती हूँ। धरती है, नदी है, पहाड़ी है, जाति है, और क्या है? घड़ी है, डॉली है, मटकी है, ये सब क्या आएंगे? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखते हैं नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। जिन प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इनके पहले नर तथा मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला कछुआ, कछुआ है वो मादा कछुआ है, उस नित्य स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? मादा कछुआ। चीता तो मादा चीता, तोता तो मादा तोता, खरगोश है तो मादा खरगोश आ जाएगा। नित्य स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग रूप, जैसे कि कोयल है तो नर कोयल हो जाएंगे, तितली है तो नर तितली हो जाएंगे, मक्खी है तो नर मक्खी हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। अब वचन क्या होता है? वचन देखते हैं। संज्ञा शब्द से जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वचन कहते हैं। अब देखते हैं, गाय घास खा रही है, तो गाय घास खा रही मतलब एक गाय है। अब देखते हैं, गाय घास खा रही है तो इनमें क्या हो जाएंगे? अनेक गायें होंगी। फिर लड़का खेल रहा है तो एक लड़का होगा, लड़के खेल रहे हैं तो अनेक होंगे। ठीक है, अब वचन भी दो प्रकार के होते हैं। एक वचन होता है, दूसरा क्या होता है? बहुवचन होता है। अब देखते हैं, एक वचन में क्या होता है? संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा है, आँख है, माता है, पंखा है, ये सब। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके एक वचन में आ जाएंगे। बहुवचन मतलब बहुत सारे हों, क्या हो? बहुत सारे हों। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, आँखें, माताएं, पंखे, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके बहुवचन हो जाएंगे। अब देखते हैं, वस्तुओं, पदार्थ, प्राणियों की संख्या में परिवर्तन हो जाने से वचन बदल जाता है, जिसे वचन परिवर्तन या वचन परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वचन परिवर्तन
कहते हैं। अगला देखते हैं, वचन शब्द का प्रयोग होने पर, वचन शब्द का प्रयोग होने पर क्रिया शब्द भी बहुवचन हो जाता है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन खेलना भी एक क्रिया है तो बहुवचन में हो जाएगा, क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगा। सारी चिड़िया उड़ गई, है ना। अगला देखते हैं, आदर देने के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब माता जी खाना पका रही हैं, कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये दोनों क्या है, आदरणीय वक्त, आदरणीय क्या है, शब्द है। यहाँ पर अध्यापक और माता जी एक हैं, फिर भी इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि अध्यापक और माता जी क्या है, आदरणीय है। अगला देखते हैं, कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे बारिश, पानी, दूध आदि। ठीक है।